शांति। आज बाबा के 21 मई 2020 के महावाक्य हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही सुंदर वरदानी दिवस है, जबकि हम परम सतगुरु से पहले स्वयं के लिए वरदान लेंगे। अमृत वेले से ही एक सुंदर विज़न बनाएंगे आप कि बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है और उस हाथ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, सदा स्वस्थ भव, निर्विघ्न भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। पहले स्वयं में उन वरदानों को अच्छे से चिंतन में लाएंगे, फिर जो भी आज हमें दिन में मिलेंगे उन्हें भी हम मन से, मुख से वरदान देंगे। मन से वरदान कैसे देते हैं कि जैसे आपके सामने कोई आया तो आपने उसके मस्तक में चमकने वाले स्टार को देखा और उसको देखते हुए आपने मन में एक शुभ चिंतन किया कि आप सदा सरल चित रहें। किसी के लिए सोचा आप सदा खुश रहें। किसी के लिए आपने सोचा बेफिक्र बादशाह बने। मन ही मन संकल्प से दूसरे के लिए शुभ संकल्प किया। मन से भी देने हैं और परिवार वालों को विशेष मुख से आप वरदान दे गए। क्या कहेंगे आप उनको कि सर्वशक्तिवान बाबा आपके साथ है, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आप जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी हिम्मत ना हारें। किसी को आप दिल से कहें कि आप प्रभु पसंद विशेष आत्मा है और अपने अपने घरों में आज हम विशेष बाबा को बुलाएंगे, उनका आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे बुलावे पर बाबा हाजिर हो जाते हैं और बाबा की किरणें घर के कोने कोने में फैल रही हैं और बाबा चक्र लगाकर घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर रहे हैं। घर के अंदर प्रकाश ही प्रकाश, वो प्रभु का प्यार ही प्यार है। हर कोने में जैसे बाबा की वो दृष्टि पड़ रही है, इस तरह से हम बाबा का विशेष आह्वान भी करेंगे, भोग भी लगाएंगे। जो भी चीज़ हम बनाएं उसको हम पहले बाबा को अर्पण करें। सात्विक भोजन का भोग बाबा को लगाएं। किसी ने पूछा है कि हमारे घर में प्याज लहसुन बनते हैं। कोई बात नहीं, जो दूसरे सदस्य खाते हैं आप उनको बार बार रोके टोके नहीं। आप स्वयं कोई भी फ्रूट लेकर बाबा को भोग लगा सकते हैं या वहीं पर बाबा के लिए थोड़ा सा कुछ मीठा बना के भोग लगा सकते हैं। आप स्वयं जो स्वीकार कर रहे हैं वो शुद्ध होना आवश्यक है और जो आप बाबा को भोग लगाएंगे उसको आप थोड़ा थोड़ा बांट कर सबको देंगे तो उस चीज़ में भी बहुत ताकत भर जाएगी और साथ साथ आपका स्नेह भी सबके साथ बना रहेगा। तो आज का दिन हम सबके लिए परम सतगुरु से वरदान पाने और बांटने का दिन है। और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात घोट घोट के पक्की कराई कि बच्चे अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब तक ये निश्चय पक्का नहीं हुआ तब तक योग अच्छा नहीं लग सकता। साथ साथ बाबा ने और भी अभ्यास के लिए हमें बहुत सारे कार्य दिए हैं। पहले हम अटेंशन से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। या हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा को उमंग से याद करो, मजबूरी से नहीं, नियम निभाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। सच्चे दिल से याद करो, उमंग से याद करो, खुशी खुशी याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी बात अपने आप से बार बार घोट घोट के पक्की करनी चाहिए? क्या पक्का करेंगे हम सब? एक बात जो बाबा हमें हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से स्वर्ग की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। हम आत्माएं हैं बच्चे
परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ है संगम युग पर। ये बाप और बच्चों का मेला लगा हुआ है। जैसे बाबा हमारे लिए आया हुआ है, हम बाबा से मिलने के लिए आए हैं। ये बात बार बार घोट घोट के पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। ये पहला पाठ जरूर पक्का करें कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। न केवल सोचना है, बल्कि महसूस हो कि मैं छोटा सा बिंदु इस शरीर को चला रहा हूँ। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ऐसे मैं आत्मा मस्तक में इस शरीर को चला रही हूँ। ये जितना जितना पक्का होगा, आत्म अभिमान स्थिति पक्की होगी, देह अभिमान टूट जाएगा। गीता जो पिया के साथ है। ओम शांति। अब बाबा बात कर रहे हैं बच्चों से। अपनी स्मृति में बैठे कि गॉड मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनकी किरणों के नीचे हूँ। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये बड़े थे बड़ा बाबा सबका बाबा है। बाबा बड़े थे बड़ा बाबा है, मतलब ऊंचे से ऊंचा है, और वो सबका बाबा है। बाबा का कोई बाबा नहीं है। देखिए, सबके शरीर के पिता हैं और उस पिता का भी कोई पिता है, लेकिन शिव बाबा का कोई भी पिता नहीं है, वो सबका बाबा है। बाबा से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। बाबा आया हुआ है वर्षा देने के लिए। ये सभी का बेहद का बाप है, और बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा से मिलता है बेहद का सुख, जो वस्तुओं से नहीं मिल सकता, व्यक्तियों से नहीं मिल सकता है। बाबा से मिलता है अतीन्द्रिय सुख, बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होंगे, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ होंगे, अरब होंगे। अब यह तो साथ जाने वाली नहीं है ना, वो वाली प्रॉपर्टी तो साथ जाने वाली नहीं है। वो है सब लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने के लिए। बेहद का बाप माना बाबा के जो बच्चे हैं अनलिमिटेड हैं, पूरे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। सब बेहद आत्माओं का पिता है, इसलिए वो बेहद का बाप है। दिल में आता है हमें बाबा मिलने आए हैं। सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में, सिवाय इस स्कूल के और कोई सत्संग आदि में ये आश नहीं रहती है। बाबा वर्षा देने आए हैं, वो इस स्कूल में हम सब सीखते हैं। अन्य किसी सत्संग में ऐसे कोई वर्षे की बात नहीं होती है। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व, नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितने वृद्धि को पाते रहते हैं। धीरे धीरे निश्चय बुद्धि आत्माओं की संख्या बढ़ती रहती है, जिनको बाबा पे निश्चय है। कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की तो कोई बात ही नहीं। बाबा से वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, माया बिल्ली छीन लेती है। आज बाबा ने माया को बिल्ली कहा। कल्प कल्प बाबा देते हैं, मतलब हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा वर्षा देते हैं, माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं कि कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। देखिए ब्रह्मा तन से शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, वो साधारण तन है जिस तन से बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी आता है तो आप बच्चे शिव बाबा को ही देखते हो ब्रह्मा बाबा के तन में। ये कोई साधु संत नहीं है, आप बाप दादा से मिलने आए हो, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मिलने आए हो। ये तो फैमिली हो गई ना। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, जिसमें माता पिता, बाप दादा और हम बच्चे हैं। ध्यान देंगे हम ये बात पर कि ये ईश्वरीय परिवार है, प्रभु परिवार है, जो प्रभु के आने से, प्रभु का परिचय पाने से ये परिवार बना। तो ये ईश्वरीय फैमिली है। क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, ये और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से
उनके पोत्रे पोत्रियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा उनके भी पिता हो गए, तो हमारे दादा हो गए। तो वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, हम उनके पोत्रे पोत्रियां हैं। अब तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, ये बहुत बहुत पक्का घोषणा है। अभ्यास करेंगे कुछ सेकंड। मस्तक में चमकने वाला मैं बिंदु इस देह का मालिक हूँ। मैं देह से न्यारी मस्तक मणि हूँ। परिवार के भी सब सदस्यों के मस्तक में मणि चमकती देखेंगे। जैसा अभ्यास अभी किया, ये कूट कूट के अनेकों बार पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैंने इस देह को धारण किया है। परिवार में भी सबको देखते, सबके मस्तक में स्टार को देखेंगे। बाबा कहते हैं पहला पाठ है जो तुम्हें घोट घोट के पक्का करना है। हम आत्मा ही परमात्मा बाप से वर्षा लेने के लिए आए हैं, हम आत्मा ही बाबा से मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है, बहुत समय के बाद मिले हो। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। आपके लिए नई बात है ये। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बहुत समय से बिछड़े रहे बाबा से। इस समय हम सबको जब ब्रह्मा बाबा मिलते हैं तो शिव बाबा से मिलन होता है। तो ये अलौकिक मिलन है, रूहानी मिलन है, मेला है। ये कल्प में एक बार होता है। तुम आत्माएं जानती हो कि ये मेला इस समय ही लगता है। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम की रहने वाली हैं। परम धाम को क्या कहते हैं? स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस होम के हम रहने वाले हैं। यहाँ के पार्ट बजाते बजाते अब क्या हो गए? बहुत समय से पार्ट बजाना शुरू किया। याद करो अपनी यात्रा, कैसे सतयुग से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, कलयुग में आए। अब आत्मा थक गई है तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सब शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। सोचते हैं हमें शायद वहां जाके शांति मिलेगी, पर बाबा कहते घर बार छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी। घर गृहस्थ में रहना है, कार्य भी करने हैं, कर्म योगी बनकर, और अपने स्वधर्म में स्थित रहो। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे बाबा के पास आते हो तो योग सीखते हो, और जो योग सीखा हम सब ने उसका क्या नाम है? वो है राजयोग। इस राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। योगी किसे कहते हैं? जिसका अंग अंग शीतल हो। कैसे शीतल होगा? जितना बाबा से योग लगाएंगे आपकी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, जब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई इतनी जीत पानी है जो कोई चंचलता ना करे। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना इम्पॉसिबल। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से टूटेगी। योग बल भी ताकत है ना, इसमें मेहनत लगती है। अभी तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है, जिससे कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं। सत्युग में तो कभी कोई गंदी बात होती ही नहीं। बाबा याद दिलाते, योगी वो जिसका अंग अंग शीतल हो, कोई भी चंचलता ना रहे। शिव बाबा की तो कर्म इंद्रियां ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वो ही शांति का सागर है, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाबा कहते योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में रहो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि मस्तक में विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, तो आप इन कर्म इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे। जैसा इनको आदेश देंगे वैसा ही करेंगे। बाबा की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। जब हम बाबा को याद करें तो प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। कब आएंगे प्रेम में आंसू? जब आप उसके प्यार को याद करेंगे, उपकार को याद करेंगे,
एहसानों को याद करेंगे। कब कब बाबा ने आपकी बहुत मदद की, आप उन दृश्यों को याद करें जब आपने बुलाया बाबा हाजिर हो गया, कैसे वो कार्य तुरंत सफल हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के प्यार को, उपकार को, गुणों को याद करते हुए मन प्रेम से भर जाए, प्रेम से आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है, बाप एक बार मिलते हैं जब शरीर लोन लेते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। सोचो हमारा ये मिलन 5-4 वर्ष में एक बार होता है, तो कितना स्वीट ये मिलन होना चाहिए, कितना लवली होना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए, बाबा का तो बहुत अच्छा व्यापार था, दादा लेखराज का हीरे जवाहरात का अच्छा धंधा था। जैसे ही शिव बाबा को पहचाना तो बाबा को उमंग आया कि मैं क्या करूँगा, ये सब तो वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना मैं सच्ची कमाई जोड़ूं। तो बाबा जैसे खुशी में झूमने लग गए और कमाई जमा करने लग गए। ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लग गए इनको बैठे बैठे क्या हो गया, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, तब ये कुछ पता नहीं था, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। उस समय बाबा को उमंग आया, फिर धीरे धीरे शिव बाबा ने नॉलेज दी। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है ना, याद है ना आप सबको एम ऑब्जेक्ट, क्यों आए हैं हम। कहीं पर भी हम एडमिशन लेते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होती है। अगर मान लीजिए किसी ने एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में, तो उसका एम है ना मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ पे हमारा एम क्या है, मनुष्य से देवता बनना। याद रखेंगे कि देवी देवता हम कोई पूजा करने से नहीं बनेंगे, पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा, अटेंशन देना होगा, इन बातों को जीवन में उतारना होगा। बाबा ने कहा ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये है राजयोग, बेहद के बाप से राजाई लेने आए हैं। बच्चे जानते हैं जिसको आज तक हम याद कर रहे थे, आओ आके दुख हरो सुख दो, वो आए हैं। बाबा को इस ऊंचाई से याद करना है, जिसे हम बुला रहे थे, हमारे बुलावे पर वो आए हैं। उन्हीं को हम कहते थे दुख हरो सुख दो, अब वो आए हैं। बच्चियां कहती हैं हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो बैकुंठ में मिलेगा ना, श्री कृष्ण बैकुंठ का है, उन्हें तुम झुलाते हो, उस जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा। अब तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं श्री कृष्ण जी, जो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जरूर नई दुनिया में ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई बहुत सहज है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि पहले हम तीर्थों पे जाते थे, अब बाबा आए हैं हमें अमर कथा सुनाने के लिए। हम आत्माएं पार्वतियां हैं, बाबा खुद आए हैं हमें अमर कथा सुनाने। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम सुन रहे हो, बाबा बैठकर तुम्हें सुनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास, तो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, हमें उनकी श्रीमत पे चलना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है, कोई उलझन है बाबा से पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। कई कहते हैं मोरों को नहीं सुना सकते, औरों को समझा नहीं सकते, बाबा के बारे में ज्ञान के बारे में दूसरों को स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं इसमें तो आप पुरुषार्थ करो। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का साधन बताते हैं। कर्म इंद्रियों को वश में करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, कोई गुस्सा करे तो आप नहीं करना, बहुत जल्दी हम इफेक्ट में आते हैं। कोई कर रहा है गुस्सा, वो उसकी कमजोरी है, हमें नहीं करना। एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। बाबा तरीका बता रहे हैं कि अगर किसी को गुस्सा है, आपको गुस्सा नहीं करना है। किसी की कोई बात पसंद ना आए, आप सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। मान लो परिवार में एक को आ ही गया गुस्सा, तो बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे, क्रोधी के साथ क्रोधी थोड़ी बन जाएंगे। वास्तव में जब हम क्रोधी के साथ क्रोधी बन जाते हैं तो समझो हम उनके प्रभाव में आ गए।
बाबा कहते अगर एक कर रहा है, आपका काम क्या है? बाबा को याद करके उन्हें शांति का प्रकंपन, शांति की शक्ति, शांति के वाइब्रेशंस देना। बाबा को कुछ सेकंड के लिए बोलो, बाबा इस आत्मा के चित्त को शांत कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाए। बाबा कहते देखो पति गुस्सा करता है तो आप उन पे फूल बरसाओ। फूल बरसाओ का मतलब ये नहीं कि सच में फूल उठाओ और दे दो, नहीं, मन से शुभ भावनाओं के फूल चढ़ाओ, मन से उन्हें शक्ति का दान दो कि हे आत्मा शांत हो जाओ। बाबा कहते मुस्कुराते रहो, मतलब मन से मुस्कुराते रहो। अगर आप मन से अच्छी स्थिति में हैं, आपकी स्टेबिलिटी से उनको बल मिलेगा। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं है, सब है, सब बुला रहे हैं इस समय। अब बाबा आए हैं बचाने के लिए, बाबा खुद आए हैं बचाने के लिए। बाबा कहते हैं मृत्यु लोक है, अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। अब ये मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म है, नाटक पूरा हो रहा है, घर कहाँ जाएंगे? हमारा घर कौन सा है? शांति धाम, परम धाम। बाबा कहते हैं तुम हमें बुलाते हो ना, पतित पावन आओ, राजयोग सिखाओ। अब मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं, बाप की श्रीमत और गतमत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे सदगति होती है। वो एक बार हमारी सदगति करने के लिए आते हैं, दूसरा ना कोई। बाबा ही सदगति दाता है, एक ही बार आके वो ईश्वरीय मत देते हैं। उसी का गायन है तुमरी गतमत न्यारी। आज बाबा ने माला का भी रहस्य बताया। अभी कहते हैं सबका सदगति दाता राम। जब माला फेरते हैं, फेरते फेरते जब फूल आता है तो उसको राम कह के आंखों पे रखते हैं, जपते हैं, फूल के ऊपर नमस्कार करते हैं। बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, ध्यान से समझेंगे। माला में पहले फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है, कि जो न्यारा भी और प्यारा भी है। फिर दो जुड़वा दाने इकट्ठे होते हैं, उसको मेरू कहते हैं, वो श्री लक्ष्मी नारायण की निशानी है। उसके बाद बाकी जो रतन है वो विजयी रतन है। बाबा कहते कि ऐसा नहीं कि आपको कोई हाथ में माला लेके फेरनी है, आपको तो बाबा को प्यार से याद करना है। भक्ति में माला फेरते थे, ज्ञान मार्ग में माला का मणका बनना है। 108 वो विजयी रतन है, जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की, तो संसार उनका सिमरण करता है। बाबा के साथ सर्विस करते हैं तो उनकी ये माला है। शिव बाबा के साथ जिन्होंने मदद की ईश्वरीय कार्य में, तो वो गायन योग्य हैं, पूजन योग्य हैं। बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के मददगार बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर है, ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है, शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सब आत्माएं सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, देवी देवताएं रहते हैं नई दुनिया में। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? तुम बच्चे फिर से इस समय शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता नहीं बन सकते। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। पहले पक्का ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख कमल से पैदा हुआ, ज्ञान सुना, जो प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनता है, वो पक्का ब्राह्मण है। जो प्रतिदिन बाबा को भोग लगाता है, वो पक्का ब्राह्मण है। जो ज्ञान औरों को सुनाता है, गीता ज्ञान सुनाता है, वो पक्का ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण वो जिसने बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। जब तक जीना है, रोज पढ़ना है, तो सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी बनाओ। स्वदर्शन करो, क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है, ये स्वदर्शन है। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सत्युगी नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने देवी देवताओं के चित्र हैं, फिर उनके महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाता है, बाकी चित्र बनते रहते हैं। अब ये किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे, अब वो कहाँ चले गए। किसी को नहीं पता कि वो जो विश्व महाराजन थे, विश्व महारानी थे, वो कहाँ चले गए।
राजाई कैसे ली। इतने मंदिर बनाते लेकिन जानते नहीं। बाबा समझाते हैं, इस समय तुम देवी देवता बनने के लिए आए हो। पुरानी दुनिया क्योंकि खत्म होनी है, तो इसमें क्या आसक्ति रखें। अभी दुनिया जाने वाली है, तो यहाँ किसी चीज में क्या फंसे। नाटक पूरा होता है, हम जा रहे हैं अपने घर, बहुत खुशी होती है। अपने घर अपने बाबा के साथ जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। बाबा कहते हैं समझने की बात है, समझने की बात है। मोक्ष कभी मिलता नहीं, हर एक आत्मा को पार्ट बजाने आना ही है। वैसे भी इंसान दुखों से मोक्ष चाहता है, सुखों से नहीं। और आत्मा तो पार्टधारी है, खिलाड़ी की तरह से है, उसे एक्ट करने के लिए आना है। ऐसे नहीं कि घर में जाके बैठ जाएंगे। देखो, किसी का पार्ट सतयुग में, किसी का त्रेता में, किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में। हम सब भाग्यवान हैं जो सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। यहाँ तुम्हें कितनी सहज नॉलेज मिलती है। बाबा एक एक बात स्पष्ट कर देते हैं। जरूर बाबा वही बातें बताएंगे जो हम पहले नहीं जानते थे। आपको लग रहा होगा कि शास्त्रों में तो मोक्ष की बात आती है, वास्तव में सृष्टि चक्र है जो कभी भी रुकता नहीं, और आत्मा पार्टधारी है, उसे पार्ट बजाना ही है। बाबा वही बातें बताएंगे जो हम नहीं जानते थे। तो बाबा ने आज स्पष्ट किया, मोक्ष किसी को मिलता नहीं है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं है। तुम्हारा पार्ट है बाबा से ज्ञान लेने का, राजयोग सीखने का, वर्षा लेने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में मिलेगा फिर तो बैठ ही जाओ। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। कोई कोई पुरुषार्थ नहीं करते, वो कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ करना ही ड्रामा में नून है। जो बीत गया सो ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ पल एकांत में अपने आप से पूछेंगे, आज मुझे क्या अच्छा लगा, क्या करने के लिए मैं तैयार हूँ। सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन के क्या करेंगे, जो बातें पसंद नहीं आती एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पूरा वर्षा लेना है तो पूरा स्वदर्शन करना है। सृष्टि चक्र वाला जो चित्र है कि कैसे हमने सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आपसमान बनाने की सेवा करनी है। बहुत सुंदर वरदान है। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, कमजोर आत्माओं में शक्ति का संचार करना। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वो तलवार का काम नहीं करती है। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। निर्बल में बल भर के क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो। क्वालिटी वाली आत्माएं अर्थात ऐसी आत्माएं जो बाबा पर कुर्बान जाएं, ऐसी आत्माएं जिनका दिव्य गुणों पे अटेंशन हो। क्वालिटी वाली आत्माएं अर्थात जो विश्व सेवा के निमित्त बने, ऐसी आत्माओं को निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सरल शब्दों में सेवा क्या है कि कोई आत्मा मन से टूट चुकी है, निर्बल महसूस कर रही है, खुद को कमजोर महसूस कर रही है, तो हम उसको अपने मन के द्वारा भी शक्तियों का दान दें, बोल के द्वारा भी उनको राहत दें, उनको सहयोग दें कि सब ठीक हो जाएगा, बाबा आपके साथ है। किसी में भी हिम्मत का संचार करना है।
सहयोग देना है, स्नेह देना है, उसको कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझ के उड़ते चलो। कोई भी परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आती है तो हम घबरा जाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, प्रॉब्लम आई तुरंत याद करो कि ये उपहार है, उड़ती कला का साधन है, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। फिर बाबा साथ है। परिस्थिति बड़ी कब हो जाती है? जब हम डर जाते हैं। तो आज हम ये पक्का कर लेंगे कि हम परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं। और आप लिखेंगे भी सही, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अनुभव करके लिखेंगे। जितना आप अपने सब कॉन्शियस तक लेके जाएंगे उतना आपके लिए उड़ती कला का साधन बन जाएगा। अभी 3 मिनट हम अपने स्वमान में टिकेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।